दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ जूनागढ़ के अंदर और यह गुजरात स्टेट में पड़ता है। मैं आया हूँ एक मकबरे के पास। इस पे लिखा हुआ है टॉम्ब्स ऑफ द बेबी किंग्स जूनागढ़, जहाँ पे ये नवाबों का कब्रिस्तान है, जो उनकी औलादे बच्चे यहाँ पे जो दफन है। अब इसके बारे में बताऊंगा मैं। इस पे लिखा हुआ है इस मकबरे में जूनागढ़ के 22 नवाब और उनके परिवार के सदस्यों की कब्रें और समाधियां शामिल है, जो एक राजवंश की याद में बनाए गए हैं। महत्वपूर्ण दफन यह दफन किए गए महत्वपूर्ण लोगों में पहले नवाब शेर खान सलाबत खान 1748-58 ई, दूसरे नवाब महाबत खान प्रथम 1775 ई और रतन भाई नवाब बहादुर खान प्रथम की बेगम शामिल है। वरिष्ठ भूमि बाबी मुगल रूप से अफगानिस्तान से मुगलों के जागीरदार के रूप में आए थे। उन्होंने 1700 ई में जूनागढ़ पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जब मुगल शक्ति कमज़ोर हो रही थी। दोस्तों, मैं आ गया हूँ अंदर और इसके बाद इसमें और भी लिखा हुआ है। और ये इधर ये इनके बच्चों की भी कब्रें हैं, बड़ों की भी छोटों की भी है। इधर साइड में जो कब्रें हैं सब बड़ों छोटों की सबकी है। और इसमें दूसरी तरफ लिखा हुआ है नवाब मोहम्मद शेर खान 22 नवाब ने जूनागढ़ में 22 राजवंश की नींव रखने के बाद 1748 से 1758 तक शामिल किया। उन्होंने मोहम्मद बहादुर खान प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने मुगल सत्ता के कमज़ोर होने का फ़ायदा उठाकर 1748 में खुद को जूनागढ़ का स्वतंत्र शासक घोषित किया और लगभग 10 साल यानी 1748-1758 तक शामिल किया। स्थापना 1748, 1730, 1735 के आसपास उन्होंने 22 सत्ता स्थापित की, लेकिन स्वतंत्र नवाब के रूप में 1748 से मान्यता मिली। शासन 1748-1758 लगभग 10 साल। वंश बाई प्रसूत वंश। अंतिम नवाब मोहम्मद महाबत खान मृत्यु थे, जिनका शासन 1948 में भारतीय संघर्ष में विलय रहा। नवाब शेर खान 22 नवाब के बाद उनके उत्तराधिकारियों ने 1948 तक जूनागढ़ पर हुकूमत की। और इधर यह कब्रिस्तान है, यह पुराने वाला मकबरा है और एक ही है। ये यहाँ पर कब्रें जो छोटी मोटी होगी इन्हीं के परिवार से ही है। इधर भी दिखा दें, यहाँ भी कब्रें है। दोस्तों, जो अफगानिस्तान से आए थे वो यहाँ पे मुगलों का राज था पहले, लेकिन वे बाद में आए, जागीरदार के रूप में आए थे अफगानिस्तान से। लेकिन यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे उन्होंने अपनी सत्ता हासिल कर दी थी, क्योंकि जब मुगलों की सत्ता कमज़ोर हो रही थी, उसके बाद उन्होंने आके यहाँ पे सत्ता अपनी काबिज कर ली थी यहाँ पे आके, जिसमें वहाँ पे 2 मकबरे बने हुए हैं, नवाब महाबत खान और नवाब महाबुद्दीन खान। वो भी यहाँ पे उन्होंने भी मुग़ल राज किया। और उनके बाद जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें नवाब मोहम्मद खान 22 नवाब और ये मोहम्मद शेर खान, ये सारे जितने भी, और सहाबत खान, ये जितने भी हैं सबके यहाँ पे कब्रें हैं, उनके परिवार की, बच्चों की।
लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप और देख सकते हो, जैसा इसके ऊपर ये बड़ा गुम्बद है, और यहाँ पे जितना बड़ा गुम्बद होगा इसके ऊपर, उस नीचे ही इतनी बड़ी कब्रें मिलेगी। फिर साइड में दो बड़े गुम्बद है छोटे से, फिर नीचे दो उसके बराबर में दोनों तरफ एक एक कब्र मिलेगी। यानी यहाँ पे सेनापति की भी कब्र है, और शेर खान इनकी भी कब्र है, और ये मोहब्बत खान उनके परिवार से जो उनकी भी कब्र है, और जी जितने भी हैं ये बहुत काफ़ी सारी कब्र है। कम से कम ऐसी होगी 200-250 के करीब कब्र होगी यहाँ पे। आ जाओ, मैं और कुछ दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे रही देखो कब्र, इसके ऊपर 3 गुंबद है, और क्या नाम लिख रहे हैं, इसके नीचे 3 कब्र है। यानी एक बीच में बड़ा, इसके बराबर बड़ा साइड में छोटे गुंबद है। ये रही दोनों कब्र, यानी 3 कब्र है, 3 ही गुंबद है इसके ऊपर। और दोस्तों, जैसा उस पे पत्थर का जो बोर्ड है इस पे लिखा हुआ है, उस पे एक शब्द और लिखा हुआ है, जाली भी देखी जा सकती है। वो जो आप जाली देख रहे हो वो सामने ना, वो जाली गेट के बराबर साइड में, यानी इसकी ये पिछैन है कब्रिस्तान की। जो ये शमशान बने हुए हैं यहाँ पे पुराने टाइम से, इसकी ये पिछैन है, उस जाली से पिछैन है इसकी। मैं नज़दीक जाके दिखाऊंगा अभी नहीं, बाद में। अब देखो, इसके ऊपर छोटे छोटे भी गुंबद है, और फिर इससे बड़े गुंबद है, फिर सबसे बड़ा एक बीच में गुंबद है। यानी इसके अंदर और इसके बाहर आस पास में भी बहुत ज़्यादा कब्रें हैं इसके पास। ये यहाँ पे सबसे बड़ा है, ये जो बना हुआ है ना मकबरा सा, ये यहाँ पे सबसे बड़ा बना हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा कब्र मिलेगी, और जो मैन आदमी है बाबी नवाब, शायद उसी की कब्र इसके अंदर हो सकती है, जैसे सबसे बड़ा यहाँ पे बना हुआ है। और देखो कितनी कब्र है नीचे भी, बच्चों की, बड़ों की, छोटों की। एक चीज़ और दिखा दूँ मैं आपको, दोस्तों यहाँ पे 3 छोटे छोटे गुम्बद है इसके अंदर, और नीचे 3 छोटे छोटे बच्चों की कब्रें हैं। और आ जाओ, मैं आपको वो भी दिखाऊं। जिसमें मैंने आपको बोला था कि इसमें जाली भी दिखाई गई है, जिसमें उसमें बोर्ड के ऊपर ही उसकी पिछाड़ ये यहाँ की है, ये जाली बनी है ना जो ऐसी, उसमें लिखा हुआ है, जाली भी देखी जा सकती है, वो ऐसी बनी हुई है इस पे बोर्ड पे। तो दोस्तों, इसमें अंदर जो फीमेल की भी कब्रें हैं, आइए ये देखो। ज़्यादा अंदर ना जाइए, क्योंकि खुशबू ज़्यादा हो रही, खुशबू में ओपरी चीज भी आओ। ये तीनों कमरे हैं, दिखा दे भाई।
जिस पे बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है उर्दू में, लेकिन ये धुंधला हो रहा है ज़्यादा। ये शायद ये भी फीमेल की कब्र है। हाँ, ये भी फीमेल की है। हाँ। ये बाबी नवाब उनके घर में से ही हो सकती है, क्योंकि बाबी नवाब तो लेडीज का ही नाम है। और देखो इसमें कितने उससे ये डिजाइन रखा है ना। इसमें जो है ये नीचे दिखाई दे रहा है ना, ये सामने ये इसमें चिराग रख के जलाते हैं, जैसा दिया जला दिया ना रात के टाइम, इसमें वो अंदर रख के इसके तब वो जलाते हैं। ये अलग से बना रखा है कब्र के सामने, यानी इसमें चिराग जलता है। आजा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पुराने ज़माने में कितनी खूबसूरती से ये इमारत में नक्काशी वगैरह होती थी। अगर इसको आज के टाइम में कंप्लीट बढ़िया कर दिया जाए, इसकी मरम्मत हो जाए ना, तो ये आज किसी किले से कम नहीं दिखेगा। चाहे वो कब्रिस्तान हो या पुरानी जगह हो या किसी भी चीज़ में हो, आज के टाइम में ये है। और देखो इसकी नक्काशी कितने अच्छी तरीके से तराश रखी है। जालियाँ है जो उस पर लिखा हुआ है बोर्ड पे, इसकी पिछाड़ जो है वो जाली की है। और ये फीमेल की कब्रें हैं, ये दो तीन है, जो ये और उस तरफ ये फीमेल की है। और इस पर नक्काशीदार बना रखा है ये, यानी इतनी अच्छी तरीके से इसमें नक्काशी उतार रखी पत्थरों में कि बहुत ही अच्छी तरीके से। एक बार ऊपर आके दिखा दिए भाई। देखो इसमें दे रखा है ना, जाली भी देखी जा सकती है, जाली वही तो है। और देखो कितने अच्छी तरीके से इसको दर्शा रखा है। और ये पुराने टाइम का गेट है, ये पुराने टाइम का गेट है, लेकिन आज भी मजबूत है। आजा। और ये जो देख रहे हैं ना, ये पानी यहाँ पे जमा होता था, ये यहाँ पे, ये भी पुराने टाइम का ही है। ये तीनों कमरे भी फीमेल की है। वो सामने से गेट बंद है ना, ये वाला खुल रहा है। मैं इस वजह से मैं अंदर नहीं बढ़ रहा, क्योंकि जहाँ खुशबू वगैरह रहती है ना, वहाँ पे थोड़ा असर का, थोड़ा जिन्नात का वो रहता है, इसलिए मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाने का इसमें, जहाँ खुशबू ज़्यादा हो। और इनमें तीनों में खुशबू है, इसमें भी और उसमें भी, बाकी और किसी में खुशबू नहीं है। सब बंद कर। दोस्तों, ये जो कब्र है इसके अंदर, ये भी फीमेल की है। ये 3 स्थल बने हुए, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक परली साइड में, और जो बाकी है वे जेंट्स के हैं। देखो अब ये फीमेल में पता किस तरह है, क्योंकि जिसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा सिर की तरफ से उठा हुआ होगा ना ऊपर को, वो फीमेल की कब्र मानना, और जो लेवल से होगी ना वो जेंट्स की मानना। जिस तरह इसका हिस्सा सिर की साइड से ज़्यादा ऊपर उठा हुआ। और देखो ये कब्र है, इसमें खुशबू नहीं है।
ये देखो, वहाँ पे एक बार दिखा दो क्या रखा हुआ। चला जाए इसमें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें खुशबू नहीं है। और देखो इसके ऊपर से देखो, इसमें लकड़ी में देखो किस तरह से, यानी लकड़ी, ये लकड़ी से रखा हुआ है। इसमें वजन बहुत है, पत्थर का बना हुआ है ये पूरा टोटल। दोस्तों ये जगह हमने आपके दिखा दी। ये गुजरात जूनागढ़ के अंदर ये जगह पड़ती है। मकबरे जो मुग़ल राज यहाँ पे रहा, और जो बाहर से अफ़गानिस्तान से आए थे पति सेना के रूप में, वे भी यहाँ पे उन्होंने भी राज किया। फिर आके यहाँ पे उन्होंने सत्ता हासिल की उनके बाद, यानी लगभग यहाँ पे कम से कम 6 आदमी ने यहाँ पे राज कर रखा है। जो सेनापति के रूप में बाहर से आए थे उन्होंने भी राज किया, यहाँ के जो लोकल थे उन्होंने भी राज किया। और एक बात ज़रूर ध्यान रखें, अगर कहीं पे पुरानी जगह पे जा रहे तो थोड़ा कब्र पे पैर ना होना चाहिए। जिस जगह पे ज़्यादा खुशबू, वहाँ उसके अंदर मत बढ़ना, क्योंकि जहाँ पे खुशबू होती है वहाँ पे जिन्नात का असर 100 के 100% रहता है, क्योंकि उसके दरवाजे बंद रहते हैं ना, तो वो खुशबू के जरिए आते हैं अंदर। जहाँ पे खुशबू ज़्यादा है, कोई पुरानी जगह है, वहाँ पे कोई नहीं जाता, तो वहाँ पे अंदर सोच समझ के बढ़ना। और ये फीमेल की कब्र है, ये भी इसके अंदर बनी जो, और इसके अंदर भी इनके बच्चों की बनी, और ये सामने ये भी फीमेल की। और आप उसको जाली को देख सकते हैं जो उस पे बोर्ड पे है, वो हर जगह जाली, वो जिस बोर्ड पे उतरी है, वो जितने भी स्थल बने हुए सारी पर जाली उतरी हुई है। यानी इनकी पहचान है ये कि यहाँ पे उन आदमियों की कब्रें हैं। और मैंने आपको जगह दिखा दी दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।